हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ये 2020 की बुक का और 2019 का भी, लेकिन 2019 से कर रहे हैं क्योंकि उसमें जीएसटी है। पहला कॉलम डेट का, ठीक है जी। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर एक इनवॉइस का, एक लेजर फोलियो का। अब देख लो जिसमें अब जीएसटी हो जाता है ना, उसमें थोड़े से डिफरेंट कॉलम बनते हैं, मतलब ज्यादा बनते हैं। तो आप लोगों को याद है आपने सिर्फ दो अभी तक जब विदाउट जीएसटी करा था तो दो कॉलम और बनाए थे। इन दो के अलावा आपने मतलब अमाउंट के दो कॉलम बनाए थे, एक था डिटेल और एक था अमाउंट का, है ना। एक डिटेल था एक अमाउंट था। अब इसमें देख लो ज्यादा बनेंगे, एक बनेगा और ये एक और बनेगा। ये तो हो गया आपका सबसे पहले डिटेल का, फिर ये हो गया कॉस्ट का, फिर ये हो गया सीजीएसटी, फिर हो गया एसजीएसटी, फिर हो गया आपका आईजीएसटी और फिर हो गया ये टोटल का। ठीक है जी, ध्यान से देखो। डिटेल, कॉस्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल। और अभी मुझे पता है हम ये परचेज बुक बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि परचेज बुक का है तो आप ऊपर लिख दोगे परचेज बुक, ये पर्टिकुलर्स, ये डेट, ये हाँ ये हमने नहीं हाँ तीनों के कॉलम बनेंगे। ठीक है, सीजीएसटी एसजी तो एक साथ ही आता है, तो आप तीनों के बना दोगे कॉलम। ठीक है जी। अब जो है हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और युवराज या हर्ष जो जो भी बोलना चाहे आप में से क्वेश्चन बोल सकता है। ऊपर तो ये लिखा है प्रिपेयर द, ऐसे कुछ लिखा होगा प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ कमल गुवाहाटी, है ना। तो अब आप जो है परचेज बुक बनाने की शुरू कर देते हैं हम। और पहली तारीख बता दो कौन सी तारीख से क्वेश्चन शुरू है। हर्ष बोलना चाहता है या युवराज? युवराज बोल रहा है। कोई नहीं, बोल दो, आप बोल दो, हर्ष की आवाज आई तो 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल को क्या एंट्री है? अच्छा, क्या खरीदा है? अच्छा, चलो 1 मिनट 1 मिनट, ये युवराज ये आपने बोला है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है? एक बार और एंट्रीज देखेंगे उस समय पता चल जाता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए गुड्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए गुड्स हो गए। और अब आप बता दो 1 अप्रैल के लिए क्या लिखा है, किस चीज? हाँ तो फिर मैंने याद होगा अगर आपको, तो लास्ट क्लास में क्या बताया था अगर आपने ध्यान से सुना हो। हाँ, तो आपने क्या करना है, सारी एंट्रीज पे नजर मारनी है। तो उससे आपको पता चल जाएगा इस चीज का किस चीज का बिजनेस है, जो ये इसने ज्यादा खरीदा होगा या बेचा होगा जो भी है, तो उसका इसका इसका मतलब उस चीज का बिजनेस है। तो इसमें अभी युवराज कह रहा है कि सर इसका ना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ये टीवी वगैरह खरीद रहा है या ऐसी चीजें खरीद रहा है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। तो चलो जी बता दो क्या करा है, किससे खरीदा है? मैं सर वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, कोलकाता। अच्छा 1 मिनट, दोनों चीजें देखनी थी हमने, मैंने पहले लिख तो दिया। एक चीज तो ये गुड्स पे है और दूसरा हाँ गुड्स है हमारे और क्रेडिट पे है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या क्या खरीदा है? एक तो 30 कलर टेलीविजन एट 15,000 ईच, और क्या खरीदा है? अच्छा खरीदा और कुछ नहीं है, बस यही खरीदा है, एक सेकंड, और कुछ नहीं खरीदा। तो चलो जी, और ट्रेड डिस्काउंट है इस पे, है ना। और फिर और फिर जीएसटी आईजीएसटी 12%, ठीक है। तो अब लोग हाँ, फ्रेट चार्ज, अरे फ्रेट चार्जेस भी है तो फ्रेट का भी कॉलम बनना था यार। चलो अभी विदाउट फ्रेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अभी आप ऐसा समझो फ्रेट नहीं है, ठीक है जी। तो अभी आप इसको देखो ध्यान से। अभी अब सब अपनी बुक में ऐसे समझ लेना कि फ्रेट नहीं लिखा,
उस हिसाब से करना है। चलो बताओ, 30 कलर टेलीविजन एट 15,000 ईच, तो कितने के हो गए ये? 4,50,000 रुपए के। 4,50,000 रुपीज के हमारे ये कलर टेलीविजन हो गए। अब आप लोग जरा मुझे बताओगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाऊं या पहले जीएसटी लगाऊं? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जर्नल एंट्री में कराया था, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले इसमें माइनस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है? 10%। 10% माइनस कर देंगे 45,000, तो ये आपका आ गया 4,05,000 रुपए। ठीक है जी, 4,05,000 रुपए आ गया आपका। अब इस पे क्या लगना है? 12% आईजीएसटी लगना है। तो आईजीएसटी प्लस करूं या माइनस करूं, पहले तो आप लोग ये बता दो। वेरी गुड, प्लस होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं। हाँ, सागर का भी आ गया मैसेज, प्लस। क्यों? इतने का सामान हम खरीद रहे हैं, अब जीएसटी हमसे और लेगा ना वो, तो 12% इसका जरा देखें कितना होगा। 12% 48, 48,600 आएगा। बाकी एक बार करके देख लेते हैं एक बार। 12% यहाँ कर लें, 4,05,000 का 12%, 48,600, 48,600, 48,600 कर लिया हमने ये। और अब इसका कर देंगे टोटल। 4,53,600। अब देख लो इसको कैसे हमने शो करना है, आगे जो कॉलम बनाए हैं। ठीक है जी। अब ये जो कॉस्ट का कॉलम है, इसमें आप कौन सा अमाउंट लिखोगे? कॉस्ट क्या है हमारी? 4,50,000 या 4,05,000? कौन बताएगा क्या कॉस्ट है हमारी? 4,50,000 या 4,05,000? 4,05,000, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बोला है ट्रेड डिस्काउंट तो सबके लिए है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप एक ही एग्जांपल देता हूँ मैं। आप बिग बाजार जाते हो, वहाँ केचप 100 रुपीज लिखी होती है, उसको काट के लिखा होता है 95, तो वो सबके लिए 95 है। तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई केचप को खरीदने की? 95, मतलब कि 4,05,000। तो आप देखो इसके आगे लिखोगे यहाँ 4,05,000। सीजीएसटी एसजीएसटी है क्या? नहीं है। हाँ, अब ये लेकिन ये जीएसटी वाला है ना, इसमें इस तरीके से करना है, ठीक है। उसमें आप क्या करते थे, ये 4,53,600 यहाँ लिख देते थे, याद है आपको? इन दोनों का टोटल करके इस तरफ लिख देते थे, सॉरी, ये माइनस करके जो भी था। लेकिन अब इसमें क्या है, आपने यहाँ एक ही लाइन में पहले पूरा टोटल कर लेना क्या है। अब इनको ये इसको ऐसे ऐसे लिखना है। कॉस्ट में कितना आ जाएगा? 4,05,000। सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं। फिर ये 48,600 क्या है? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में लिख देना है इसी के आगे 48,600। ठीक है जी, इसी के आगे लिख देना है। और टोटल में क्या आ जाएगा? यही अमाउंट आ जाएगा वापस। इन दोनों का टोटल देखो, इसका और इसका टोटल यही तो होएगा। तो वो आपने दोबारा लिखना है यहाँ 4,53,600। क्लियर हुआ आपको? बस इसकी ऐसे प्रेजेंटेशन है। आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे ही है इसकी। अब एक बार सुन लो, अगर इसमें फ्रेट भी होता तो, क्योंकि मैं तो फ्रेट वाला मतलब मेरे को नहीं एक्चुअली अंदाजा था इसमें फ्रेट है। आपने कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे 48,600 आया ना, है ना, तो आपने क्या करना था, प्लस यहाँ पे प्लस एक और कर देना था फ्रेट। और फ्रेट का अमाउंट भी 48,600 के नीचे लिख देना था। और फिर तीनों का टोटल कर देना था, 4,05,000, 48,600, और प्लस जो भी, जैसे मान के चलते हैं 10,000 रुपए अगर फ्रेट, तो तीनों का टोटल यहाँ लिख देना था। फिर आप कॉस्ट में ये लिख देते 4,05,000। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ नहीं लिखते। फिर आईजीएसटी में 48,600 लिख देते। और फिर एक और कॉलम बनाते, उसमें लिख देते 10,000 रुपए। ऊपर क्या लिख देते? फ्रेट। और उसमें फिर 10,000 आया था। और फिर दिस प्लस 10,000, फिर यहाँ टोटल आ जाता जो इसका होता। समझ गए हो बात? अब मैंने कॉलम बनाया नहीं, मैं इसको काट के दोबारा बनाता, इसलिए मैंने कहा फ्रेट आपको वैसे ही समझा दूंगा कैसे करना है। हालांकि फिर भी मैं होमवर्क में आपको फ्रेट वाले क्वेश्चन दे दूंगा, एक बार आप लोग करना। जो मैंने बोली है, अगर मेरी बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना। बस कुछ नहीं करना था, फ्रेट का एक कॉलम बनाना था, और यहाँ पे उसका टोटल कर देना था 48,600 के नीचे यहाँ प्लस लिख के फ्रेट। और फिर इन तीनों का टोटल करना था, और यहाँ पे तो ऐसे ही आता, कॉस्ट में यही आ जाता, आईजीएसटी में ये आया था, और जो फ्रेट का कॉलम आता उसमें जहाँ जहाँ 10,000 लिखे थे, तो इसके आगे यहाँ पे 10,000 लिख देते और टोटल वो आ जाता। चलो जी, अब अगला बताओ।
पहला खत्म हो गया, फिनिश। हाँ जी, 15 अप्रैल को क्या कह रहा है? अच्छा, 10 कलर टीवी खरीदे हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि गुवाहाटी से खरीदे हैं, है ना? तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि क्या कह सकता हूँ कि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा। हाँ कि ना? कैसे पता चला मुझे? क्यों? क्योंकि उसने गुवाहाटी में ही गुवाहाटी में ही खरीदे हैं, गुवाहाटी में ही। और गुवाहाटी में खुद रहता है वो, तो इसका मतलब सेम ही स्टेट है। मतलब अगर असम में कहीं और से भी खरीदता तो सेम ही स्टेट होता। तो उसमें कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी। ये कोलकाता से खरीदा था उसने, तो कोलकाता जो है असम से बाहर है, तो इसलिए इसमें आईजीएसटी लगा। और अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कलर टीवी खरीदे हैं तो गुड्स है? हाँ गुड्स है। क्या क्रेडिट पे खरीदे हैं? हाँ क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो ये एंट्री इसका मतलब रिकॉर्ड होएगी। तो 15 अप्रैल की मैसर किससे खरीदे हैं? सोनी इंडिया लिमिटेड, गुवाहाटी। क्या खरीदे? 15 कलर टेलीविजन, 10 कलर टीवी एट 20,000 ईच। बस यही खरीदा है और भी कुछ खरीदा है? बस, तो ये हो गया 2 लाख रुपए का। और इसमें डिस्काउंट तो 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। हाँ ठीक है, तो 10% हो गया, 20,000 लेस हो गया, तो हमें पड़ा 1,80,000 का। और अब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया, तो प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों को अलग अलग दिखाना है आपने। और लिख देना 6% और 6%। तो 1,80,000 का 6% कितना होता है? 112, 108, 108 मतलब कि 10,800। तो 10,800 और 10,800। अब आप इसका टोटल कर दो। ये 8 और 8 16, और इसके बाद क्या आ गया? हाँ जी, तो ये हो गया 8 और 8 16, एक और 2,01,600। अब 2,01,600 को कैसे कैसे कर दोगे? यहाँ आ जाएगा 1,80,000। अब देखो सीजीएसटी में आ जाएगा 10,800, और एसजीएसटी में आ जाएगा 10,800, और यहाँ कुछ नहीं आएगा। और यहाँ आ जाएगा टोटल 2,01,600। हुआ क्लियर? डाउट तो नहीं है? बड़ा आसान सा है ये चैप्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट, नेक्स्ट बता दो क्या है? कौन सा? 20 अप्रैल। चलो पहले सुन लेते हैं, क्या पता आनी ना हो। हाँ जी, क्या करा है इसमें? हाँ जी, क्या खरीदा है? म्यूजिक सिस्टम। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गई, तो ये भी हमारे लिए गुड्स हो गए, और क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो 20 अप्रैल को मैं लिख देता हूँ मैसर म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, दिल्ली। हाँ जी, क्या खरीदा है इससे? क्या नाम है? अच्छा, 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे हैं, म्यूजिक सिस्टम। ठीक है जी, @ 10,000 ईच। और भी कुछ खरीदा है? और भी खरीदा है कुछ? ठीक है, तो 1 लाख रुपए के हो गए ये। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। अच्छा, दिल्ली वाले लोग देखो अच्छे होते हैं, दिल्ली वाले ने इसको 15% डिस्काउंट दिया है, तो 15,000 का डिस्काउंट दे दिया। 85,000 का इसको पड़ गया। ठीक है जी, 200 हो गया, 5 और 95,200। अब इसको वैसे कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 85,000, और यहाँ कुछ नहीं आएगा, और यहाँ आ जाएगा 10,200, और यहीं वो टोटल आ जाएगा 95,200। तो ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है 30 अप्रैल।
वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, चलो ये कहाँ है, कोलकाता। अच्छा, क्या खरीदा इससे? 5 वॉशिंग मशीन एट रुपीज 15,000। और भी कुछ खरीदा इससे? 75,000 का। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? 10%? 20%? क्या बात है। तो ये हो गया, कितना आ जाएगा ये? 15,000। कितना आ गया ये? 60,000। उसके बाद IGST 12%, तो ये कितना हो जाएगा? 7,200। ठीक है जी, इसका टोटल कर दो अब। 200,767,200 और यहाँ लिखेंगे तो 60,000। ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 7,200 और यहाँ 67,200। क्वेश्चन खत्म। अब आप देख लो इसको क्या करना है। आपने दिस 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 एंड दिस, इन सब के टोटल करने हैं नीचे। तो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ, ठीक है, 2 लाइन आती है नीचे जहाँ भी मैंने बोला, देखो ये 2 लाइन है हमेशा जहाँ भी टोटल करते हैं। तो अब हम पहले इसका टोटल करते हैं, इस वाली लाइन का कितना आएगा ये हो गया 0, 0, 0, 5 और 5 10, 1 और 8 9 और 8 17 और 6 23, 2 और 4 6 और 1 7, 7,30,000 देखो। और इसका करेंगे तो ये तो यही है 10,800, इसका भी 10,800। इसका करेंगे तो 0, 0, 6 और 2 8 और 2 10, 1 और 8 9 और 7 16, 1 और 4 5 और 1 6, 66,000। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 0, 0। ठीक है, अब चाहे इन चारों का टोटल कर लो, चाहे इनका टोटल कर लो, सेम ही आएगा। दिस 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 एंड दिस का भी यही आएगा, और इधर से कर लो वो भी सेम आएगा। तो ज़रा देखते हैं, 0 यहाँ से करना ज़्यादा आसान है। 6 और 6 12 और 4 16, 1 और 3 4 और 1 5 और 5 10 और 7 17, 1 और 5 6 और 9 15, 15 और 6 21, 2 और 4 6 और 2 8, 8,17,600 ये आ गया। तो आप मुझे बता सकते हो, ये फिगर्स हैं आपके आगे, और यहाँ पे भी देख लो क्या लिखा है, ये कॉस्ट CGST SGST ये रहा, और ये टोटल आ गया। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री से करता, है ना, तो जो अंश का सवाल भी है कि जर्नल एंट्री से करता, तो परचेज अकाउंट डेबिट करता, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, चाहे कैश पे खरीदा हो चाहे क्रेडिट पे खरीदा हो, हम डेबिट तो परचेज अकाउंट ही करते हैं हमेशा, है ना। तो 1 मिनट मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर आप लोग सवाल करना। ठीक है, एक बार पहले मैं को कंप्लीट करने दो। तो मेरा सवाल पहले आप लोगों से ये है कि अगर ये जो अभी युवराज ने जितनी एंट्रीज बोली हैं, इसकी जर्नल एंट्री आप लोग सब बना सकते हो। पहले वाली की क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड विद जीएसटी भी, तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाता। दूसरे वाले की क्या करते हैं आप लोग? करते परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू मैसर सोनी इंडिया लिमिटेड। तीसरे वाले की क्या करते? आप करते परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मैसर म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। ये जर्नल एंट्री सबको आती है ना। तो अब एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग बताओ कि मेरा जो परचेज है वो कितनी है? 7,30,000, 7,30,000 या 8,17,600? परचेज कौन सी है मेरी, जो परचेज अकाउंट में डेबिट करता अगर? वेरी गुड, 7,30,000। ये बाकी सारे तो जीएसटी वगैरह है ना, तो ये इनको तो मैं अलग से डेबिट करता हूँ। परचेज अकाउंट में डेबिट कितने से करता हूँ? जो मेरा ये वाला अमाउंट होता है, मतलब ये जो जितने का मैंने परचेज करा होता है माइनस आपका जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो ये अमाउंट आता है, ये 60,000, वो होता है मेरा परचेज। या यहाँ पे 85,000, या यहाँ पे 1,80,000, तो ये वही वाले होते हैं 180,
85,000 60,000। तो इसका मतलब जो मेरी ये वाला जो कॉलम है ये क्या शो कर रहा है कि आपने जो गुड्स परचेज करे हैं वो 7,30,000 के परचेज करे हैं। ये क्या शो कर रहा है कि मैंने सीजीएसटी इतना दिया है। ये क्या शो कर रहा है, एसजीएसटी इतना दिया है मैंने। ये क्या शो कर रहा है कि मैंने आईजीएसटी इतना पे करा है। और फिर इन सब का टोटल ये आ रहा है। तो ये सबको क्लियर है कि जो परचेज है वो मेरी 7,30,000 की है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, जो आपने युवराज ने कहा था कि सर इसमें क्वेश्चंस में लिखा है कि पोस्ट इट इनटू द लेजर या पोस्ट देम इनटू लेजर। तो अब मैं लेजर बना रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल जो अंश का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब पहले डाउट पूछो फिर मैं परचेज अकाउंट बनाता हूँ। हाँ जी, पूछो। इसमें नहीं लिखना है, इसमें मैं बताता रहा हूँ। इसमें हम जो है क्या करते हैं जरा देखो। अगर क्वेश्चन में बोला लेजर बनाने को तो मैं लेजर बना रहा हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा। परचेज अकाउंट का तो लेजर तो सबको आता है बनाना, टीना को छोड़ के। टीना को क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है लेजर, तो टीना को कहाँ से आएगा। तो ये देखो परचेज अकाउंट है। ठीक है जी, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। अब जरा देखो ध्यान से। अब आप मुझे बताओगे परचेज अकाउंट ये जो 7,30,000 रुपए है, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में। बड़ा आसान है ये बताना, आप लोग बताओ। परचेज अकाउंट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। परचेज करते हैं हम तो क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, डेबिट। तो ये 7,30,000 किस तरफ आएंगे, डेबिट में आएंगे। हाँ जी, सागर भी कह रहे हैं डेबिट। तो यहाँ लिख दो 7,30,000। ठीक है जी, लिख दिया। अब इसके आगे डेट ये जो आएगी वो क्या है देख लो। पहले तो डेट डालो 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को लास्ट डेट थी तो वो वाली डाल दो। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक। अगर अब आप ध्यान से देखो तो हमने जो क्या था, ये बुक बनाई थी, किस लिए बनाई थी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने उधारी पे गुड्स कितने के खरीदे हैं। परचेज बुक हमें क्या बताती है कि आपने क्रेडिट पे मतलब कि उधार पे गुड्स कितने के खरीदे हैं। तो मुझे इस परचेज बुक से एक महीने में ये पता चल रहा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की जो ये परचेज बुक बनी है, इसमें मैंने 7,30,000 के गुड्स परचेज करे हैं उधार पे। तो वो ये आ गए। और परचेज अकाउंट में देखो क्या आता है, और जो मैं कैश में परचेज करूंगा तो वो कैश बुक में आ जाएगा, बाय परचेज। और कैश बुक में जो परचेज करा है वहां का जो परचेज है, और जो उधार पे परचेज बुक का जो परचेज का जो मैंने है, इन सब का यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल समझो कि 25 अप्रैल को मैंने और गुड्स खरीदे थे। जैसे आप लोगों में तो एंट्री नहीं लिखी हुई थी ना, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो इसमें नहीं लिखा हुआ। मान के चलो मैं एक एंट्री ऐड कर रहा हूँ, जो आप लोग अपना क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3, और मान के चलो कि 25 अप्रैल को उसमें एंट्री लिखी है परचेज वॉशिंग मशीन ऑफ ₹1,00,000 फ्रॉम मैसर XYZ लिमिटेड इन कैश, ऐसे लिखा होता। बात समझ गए, एक बार हिंदी में बोल देता हूँ। 25 अप्रैल की जो डेट में मान के चलो लिखा होता कि हमने वॉशिंग मशीन परचेज करी है 1,00,000 रुपए की कैश में। तो पहली बात तो वो यहाँ नहीं आता, कहाँ चले जाता, कैश बुक में चला जाता। और देखो परचेज अकाउंट में क्या हो जाती है एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे मैं करता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ डेट डालता 25 अप्रैल, और यहाँ लिखता 1,00,000 रुपए। तो मान के चलो अब मेरे को इसको क्लोज करना है, तो क्लोज ऐसे ही तो होएगा। ये कितना आ जाएगा, 8,30,000 रुपए। इधर भी लिख दूंगा 8,30,000 रुपए, और इधर कुछ नहीं है तो माइनस करके यही आ जाएगा 8,30,000 रुपए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD 30 अप्रैल। तो क्या मैंने इस महीने 8,30,000 रुपए की परचेज करी है, हाँ। 7,30,000 तो मैंने उधार पे खरीदा है, और 1,00,000 रुपए के गुड्स मैंने कैश में खरीदे हैं। तो कैश वाली कैश में लिख दी, उधार वाली परचेज बुक में लिखी थी और वहां का टोटल उठा लिया, और जो कैश की है उसको ऐसे लिख दिया। किसी को डाउट है तो एक बार कंफर्म कर लो।